आज रिपब्लिक डे है भारत का और उसके लिए मैं तमाम ही लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी ऑन 76th रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे बहुत ही जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है सीआरपीएफ का पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ता, काउंटर इंसर्जेंसी में महिला दस्ता का बहुत योगदान रहता है। और ये दिल्ली पुलिस का महिला बैंड आपके सामने कर्तव्य पथ पर दिल्ली पुलिस का महिला बैंड। जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी थी कि दिल्ली पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है इनको कोऑर्डिनेट और सिंक्रोनाइज करने के लिए, ताकि उनकी जो ड्रिल्स हैं वो एकदम परफेक्ट हो सके। पॉइंट ये है, उन्हें पता है कंप्यूटर साइंस की वैल्यू। उधर जो चंद्रा बच्चा होता है ना, वो कहीं और फील्ड में जाता है। जो मेन पर्सन होता है, दिमाग वाला होता है, उसे वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में होता है। फ्यूचर ही ऑनलाइन का है, दुनिया की तो किथे जा रही है उन्हें चीजों यूज करके, तुम उन्हें चीजों बैन करी जाओ। और इस बार इंडिया के रिपब्लिक डे पर मौजूद हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें इंडिया की, तो भाग भाग के हर बंदा इंडिया में जाने को तैयार है कि हमारे मुल्क के जो हालात है, कोई कंट्री ना तो हमें सपोर्ट करती है, ना ही कोई हमारे मुल्क में विजिट के लिए आता है। इन्वेस्टर भी नहीं आता किसी मुल्क के, ना तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ना ही प्रेसिडेंट आते हैं। दोस्तों, इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया और ज़्यादातर जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उनको रखता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है, जो कि ऑफ कोर्स भारत में एक पब्लिक हॉलीडे होता है। लेकिन इसी दिन भारत 26 जनवरी के परेड के माध्यम से न सिर्फ 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए गए संविधान को सेलिब्रेट करता है, बल्कि 26 जनवरी पे भारत के अलग अलग राज्यों से उतारी गई झांकियों के साथ भारत के हर प्रांत के कल्चर को दर्शाया जाता है। बल्कि उसी के साथ साथ दुनिया 26 जनवरी को परेड के माध्यम से भारत के डिफेंस माइट को भी देखता है, जिसमें भारत के जल सेना, थल सेना और वायु सेना के वीर अपने पराक्रम के जरिए अपने जोश और जज्बे का शौर्य दिखाते हैं। तो वहीं पर भारत के पास मौजूद रक्षा हथियारों का मॉडल के जरिए दुनिया के सामने प्रदर्शित की जाती है। साथ ही अब उसमें, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, 26 जनवरी के परेड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की सफलता को भी दिखाया जाता है, जिसकी चर्चा इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हो रही है। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें और उसके लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको दबाएँ। थैंक यू। आज रिपब्लिक डे है भारत का और उसके लिए मैं तमाम ही लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे मैं थोड़ा तैयार सी नजर आ रही हूँ। वैसे तो खैर मैं रोज ही तैयार होती हूँ और बड़े शौक से तैयार होती हूँ, लेकिन आज मैं आपको ज्यादा तैयार नजर आ रही होंगी। जी हाँ, ये मैंने नया ड्रेस लिया है और इसके साथ जो है ये मैं चूड़ियां और सब कुछ ज्वेलरी पहन के बैठी हूँ। और उसका रीजन ये है कि आज रिपब्लिक डे है और रिपब्लिक डे का इवेंट है और इंडियन हाई कमीशन जो है वो इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। मुझे भी इनविटेशन आया है, लेकिन ये एक चीज मैं आप लोगों को स्पेशली बताऊंगी कि मैं आज ये देखिए, ये इयररिंग्स जो है मेरे, जो मैंने इयररिंग्स पहन रखे हैं ना जी, ये भी इंडियन है। जी हाँ, ये भी इंडियन हाई कमीशन जो है उधर से मुझे गिफ्ट आया था। और बॉक्स जो है वो भी मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए, इसके ये इंडियन ज्वेलरी बॉक्स है और इसके साथ साथ जो है वो मुझे इसमें नेकलेस भी है वैसे तो लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जी हाँ, ये मुझे जो है इस्लामाबाद में जो इंडिया की एम्बेसी या हाई कमीशन है वहां से मुझे ये गिफ्ट्स जो है वो आए हैं। और उसके साथ साथ कंगन भी है, नेकलेस भी है, ये इयररिंग्स भी हैं। वैसे तो खैर साड़ी भी है, लेकिन साड़ी मैं पहन के नहीं जा रही हूँ। उसकी रीजन ये है कि वहां पे बहुत रश होता है, बहुत लोग आए होते हैं। आपको पता है मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ साड़ी पहनने में। खैर, ये देखिए, ये मैंने कंगन भी पहन लिए हैं, कंगन भी पहन लिए हैं। नेकलेस जैसे आप देख रहे हैं, इसका गला इतना बंद है इस शर्ट का, तो इसलिए मुझे लगता है कि नेकलेस नहीं पहनूं ना, वो कहेंगे भाई इसलिए नहीं दिया था कि आप सब कुछ एक टाइम पे ही पहनना आपको बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत शुक्रिया तमाम ही लोगों का जो हमें देखने के लिए आ रहे हैं, जो बात सुनने के लिए आ रहे हैं। और हैप्पी रिपब्लिक डे। दोस्तों, इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया और ज़्यादातर जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उनको रखता है। अब क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ये सब करता है और आज फिर
प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो ऑफ इंडोनेशिया। उस वक्त इंडिया जो था वो बात करता था, जी हम तो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ है, हम तो फ्रीडम स्ट्रगल के हकमी हैं। और क्योंकि जो सुकार्नो था ही वाज आल्सो एंटी कॉलोनियलिस्ट। सो ये आप समझ लें कि इंडिया की ये अप्रोच रही है टू गो इंटरनेशनल। हमारी जो अप्रोच है पाकिस्तान की वो बड़ी अजीब किस्म की है। हम सारा दिन अपनी बातें करते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आती हमें। दुनिया की जो लीडरशिप है वो, या मीडिया है, या थिंक टैंक जो हैं, वो इंटरनेशनल इश्यूज की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। हम सारा दिन अपने लगे रहते हैं, अडयाला जेल जा रहे हैं, अडयाला जेल से आ रहे हैं, फलां लीडर को मिल रहे हैं। देन आ जाए इंडिया जो है, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को भी इंडिया ने चीफ गेस्ट बुलाया हुआ। मलिक गुलाम मोहम्मद 1955 वो रिपब्लिक डे पे आए थे। और उस वक्त जारी बात है, नेहरू साहब जो थे वो चाहते थे कि मामलात थोड़े ठंडे हों भारत और पाकिस्तान के बीच। ये उनकी एक कोशिश थी, एक तासुर था। दैट वाज वेरी वाइज ऑफ नेहरू साहब। फिर इंडिया ने सोवियत यूनियन के जो लोग हैं उनको भी बुलाया था। मुझे याद है कि 1950s में। देन आप चले जाएं तो चाइनीज जो आर्मी चीफ है उनको भी बुलाया 58 में। 62 में जंग हो गई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। सो आप देख लें कि अगर आप इसको देख लें कि जो शुरू के अदवार थे, जो टाइम थे, तो इंडियन लीडरशिप बेसिकली अपने आप को अपने मामला ठीक कर रही थी। कभी वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को बुला रही है, कभी वो चाइना के आर्मी चीफ को बुला रही है। आज नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो अपनी एयर पावर दिखाना है, अपने वेपन्स दिखाना है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखानी है। इस चीज को अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है, आज का इंडिया डिफरेंट अंदाज से चल रहा है। सो कभी इंडिया ने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, कभी पावर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, कभी कुछ करने की कोशिश की। सो एवरी टाइम when India celebrates Republic Day, there is a different meaning behind that. और आज 2025 में बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आज के इंडिया के पास तो भाई there is a lot more to project। बहुत कुछ है प्रोजेक्शन करने के लिए, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, कल्चर। सो इंडिया ने इन चीजों को इस्तेमाल किया, रिपब्लिक डे को इस्तेमाल किया, हमने नहीं किया इस चीज को। रिपब्लिक डे हैज बिकम अ डे वेयर इंडिया ऑब्वियसली शोज अपनी, और हमें तो आपको पता है हमने तो रिपब्लिक डे हमने तो अपना इसको मनाया ही नहीं 23 मार्च को बड़ी देर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीआरपीएफ का पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ता।